अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको विद लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन और लाइव वर्किंग के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल चेंजेस एक्सपेक्टेड है, उसके बाद इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और एक कंज्यूमर को या एक आम आदमी को उन सारी चीज़ों के बाद किस तरीके से अपनी स्पेंडिंग्स को मैनेज करना चाहिए। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच टिल द एंड। थोड़ा सा इसमें मैंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी ऐड करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ जिनके डायनामिक्स ऑलमोस्ट हमारे जैसे हैं या हमारे से मिलते जुलते हैं, उनमें मैंने उनकी एग्जांपल्स को शेयर करने की कोशिश की है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको एंड तक देखिएगा। मोस्ट लाइकली ये चीज़ें बहुत एविडेंट है और ये हमें पता है कि जो जिस तरीके से ये सारी की सारी सिचुएशन चल रही है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और ये पर्सनल लोगों की पर्सनल सेविंग्स को इम्पैक्ट करेगी। सो होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू लर्न समथिंग which is going to create some value addition for you. Coming back to the topic, in specific to the current situation, we are now in Jan 2024. Let's say within 20 days के टाइम फ्रेम में हमारे कंट्री में एक इलेक्शंस का पूरा एक माहौल स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद एक्सपेक्टेड है कि जो हमारी इकॉनमी है वो एक नई डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। सो रफली अभी जो यूएस डॉलर आपका जो है वो पाक रुपीज़ के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 280 के अगेंस्ट है, राइट। सो 280 PKR इज़ इक्वल टू $1। तो ये काफ़ी, अगर हम देखें पिछले 3 महीनों से काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ है, तो इसमें कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आ रही। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं, पॉलिटिकल मूव्स होती हैं, कुछ पेमेंट्स वगैरह उन्होंने होल्ड की होती हैं, जो इनकी रीपेमेंट्स होती हैं उसको डिले किया होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड दिस स्टेबिलिटी जो एक आर्टिफिशियल तरीके से इस वक्त कंट्री में क्रिएट हुई है, राइट। जो एंटिसिपेटेड इस पे मूवमेंट्स हैं विद इन लेट्स से 6 to 9 months, next 6 to 9 months, and right after the election, the chances are कि most likely this will move back to the original position 320 से 330 PKR के अराउंड ये कहीं पे मूव करेगा, राइट। लेट्स से बाय Q2 से लेके Q3 of 2024। सो विच मीन्स कि जो हमारी 13% से लेके यू कैन से रफली 20% तक का एक डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है इकॉनमी के अंदर। इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, यू नेवर नो द सिचुएशन नेक्स्ट 6 months में क्या सिचुएशन बिल्टअप होती है। सो प्रॉबली द चांसेस आर कि ये मूवमेंट जो प्राइस है ये डॉलर के अगेंस्ट ही मूव करेगी, राइट। सो इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली उन लोगों को इम्पैक्ट आने वाला है जो कि इन्वेस्टर्स हैं, बेशक छोटे हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी आज अपनी जो उनकी कैश की जो होल्डिंग है ना वो बेसिकली PKR के अंदर है या पाक रुपीज़ के अंदर है। क्योंकि जब डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हिट करेगा, ये वाला जिसकी मैं बात ऊपर कर रहा था, तो जब ये PKR के अगेंस्ट आपको डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हिट करेगा, सो टेक्निकली जो आपकी सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंपोर्ट से रिलेटेड हैं या आपकी जो US डॉलर के साथ लिंक्ड है, US डॉलर के साथ लिंक्ड है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ठीक है। व्हाट विल हैपन इवेंचुअली इज़ कि आपकी जो कैपिटल एसेट की जो एक्विजिशन है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट, राइट। तो कैपिटल एसेट की जो आपकी एक्विजिशन है वो और मुश्किल हो जाएगी इन सारी चीज़ों के बाद, और उसका जो डे टू डे कमोडिटीज़ या कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उस पर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। वो मैं उसमें बात नहीं कर रहा। मेरा जो इसमें इस वीडियो में जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट द कैपिटल एसेट एक्विजिशंस, ठीक है। क्योंकि ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी नॉर्मली यूज़फुल लाइफ जो होती है वो 4 to 5 years होती है। इन सम केसेस इट कैन गो 10 to 15 years या 10 to 20 years, जो कि बड़े आइटम्स होते हैं जिसमें आपकी बिल्डिंग्स होगी या कोई ऐसी मशीनरी जिसको आप रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ बाय करें, ये बहुत सब्जेक्टिव होती है जिसकी यूज़फुल लाइफ होती है। सो विद दिस डिवैल्यूएशन इम्पैक्ट और विद दिस पोटेंशियल डाउनटर्न इन द इकॉनमी विच इज़ एक्सपेक्टेड एनी टाइम सून इन Q2 Q3, जो कंज्यूमर्स की ऑलरेडी स्पेंड है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और उनको कोई भी चीज़ एक्वायर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, राइट। सो अभी हो क्या सकते हैं इन करंट सोल्यूशन, व्हाट नीड्स टू बी डन। और ये बहुत सारे लोग अभी इस पे काम कर भी रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि अपनी पर्सनल स्पेस के अंदर उन्होंने अपनी फाइनेंसिस को प्लान आउट करना स्टार्ट कर दिए। लोग गोल्ड एक्वायर कर लेते हैं इस तरह के टाइम के अंदर, ठीक है। गोल्ड की एक्विजिशन कर लेते हैं। गोल्ड की एक्विजिशन जनरली थोड़ी सी हमारे मुल्क में स्टेबल समझी जाती है और हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली हमारे कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक भी और हमारे सब कॉन्टिनेंटल के जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक गोल्ड की एक्विजिशन को जनरली बहुत सेफ समझा जाता है, राइट। ना उसको रखना कहाँ पे है या आप उसकी
फिजिकल प्रोटेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट कुड बी द सेपरेट डिबेट, उस पर बात की जा सकती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो गोल्ड की एक्विजिशन इज़ जनरली स्टेबल। तो लोग अपनी जो कैश होता है या PKR उनके पास जो होल्डिंग कैपेसिटी में उनके पास मौजूद होता है, राइट, उनको वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है हार्ड करेंसी परचेज। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप हार्ड करेंसी परचेज करें विच इज़ बियॉन्ड दी लीगैलिटीज़ या जो गवर्नमेंट या स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे बियॉन्ड जाके। बट अगर आपके पास लेट से एक्सेस है या आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कोई रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो कि हार्ड करेंसी के अगेंस्ट उनको PKR चाहिए, फॉर एग्जांपल आप अपनी जो पाक रुपीज़ है उसको आप हार्ड करेंसी में फॉर अ टाइमिंग रख सकते हैं इमीडिएटली, राइट। सो हार्ड करेंसी में आपकी US डॉलर्स आती है, GBP आती है, यूरो आती है, कोई भी ऐसी करेंसी जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है और ग्लोबली उसमें ट्रेड किया जाता है। जनरली USD की ही हम लोग बात करते हैं क्योंकि हमारे सारे के सारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो US डॉलर में पेड होते हैं, राइट। तीसरा फॉर्म होता है कि आप उसको फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दें। मेरे अपने पर्सनल कनेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेशन जो हैं डेफिनेटली कोई ना कोई किसी ना किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर है या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी आजकल बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट की जाती है कि अब फॉरेन मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वहाँ पे इवन जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसके ब्रोकरेज अकाउंट के जो सेटअप्स हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, राइट। तो विच मीन्स कि आपको एक्सेस टू कैपिटल मार्केट बहुत आसान है, ठीक है। सो जब आपके पास इतनी आसानी होती है ना तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमेशा सेफ गेम प्ले करते हैं। वो अपनी करेंसी को छोड़ के ना जो लेट्स उनकी कोई भी होम करेंसी होती है, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल PKR है, इंडियंस की INR होती है, ठीक है। इसी तरीके से फिलिपिनोस की पीसोस होती है। तो वो अपनी लोकल करेंसीज को छोड़ के प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड करेंसी में अपने पैसे को रखें, बिकॉज हार्ड करेंसी में उनको डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो होता है वो एक तरीके से वो उससे बच जाते हैं, राइट। अच्छा, ये हमारी पर्सनल स्पेसेस की बात होगी। बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको हम लोग लार्ज कॉर्पोरेट्स कहते हैं, ठीक है, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सिक्योर करती है, राइट। उनको भी डेफिनेटली अपने बिजनेसेस में जो मल्टी करेंसीज के अंदर डील करती हैं उनको अपनी बिजनेस में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं चाहिए, या रिस्क होता है उसको वो मिटिगेशन करते हैं, राइट। सो रिस्क मिटिगेशन की जो स्ट्रैटेजीज होते हैं उसमें एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल करेंसी के अंदर यूज़ की जाती है हेजिंग की, ठीक है। हेजिंग इटसेल्फ एक अपने नाम के अंदर एक दुनिया है, ठीक है। हेजिंग करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी जो उनका कंपनी का ओवरऑल एक्सपोजर होता है उसके ऊपर हेजिंग करते हैं। बट हेजिंग को अगर हम सिंपल ज़ुबान में बात करें तो ये बेसिकली एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम लोग एक रेट के ऊपर अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एग्री कर लेते हैं एट सर्टन रेट, ठीक है। अब उसकी एक कॉस्ट भी होती है डेफिनेटली, मे बी इट कुड बी लाइक 20% ऑफ द एक्सपोजर और 30% ऑफ द एक्सपोजर, सो इट रियली डिपेंड्स। इसके ऊपर आई एम ट्राइंग टू गेन मोर साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर हेजिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया। बट आई एम ट्राइंग टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट एंड आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन दैट, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनीज या लार्ज कॉर्पोरेट जो हैं अपने आप को हेज किस तरीके से करते हैं। डेफिनेटली दे डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन कि अगर आज आपका 1 PKR इज इक्वलेंट टू लेट्स से 280 है और कल को वही सेम सिचुएशन आपका 1 PKR इज इक्वलेंट टू $1 इज इक्वलेंट टू 280 PKR है, ठीक है। तो वो ऐसी सिचुएशन में अगर चले जाए कि आपका जो $1 है वो PKR लेट से 400 को टच कर दे, तो वो ये नहीं चाहते कि वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन से अपने एक्सपोजर्स को हिट करें और अपनी कंपनी को नेगेटिव एफेक्ट्स के थ्रू वो अपने आप को हिट करे, तो वो अपने आप को हेज पोजीशन में रखते हैं, राइट। बट मेरी बात या मेरी डिबेट जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है। दे हैव द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, दे हैव स्मार्ट एनालिस्ट हु मैनेजेस दोज पोर्टफोलियोज। फॉर मी इट इज़ मोस्ट ऑफ फॉर मी द डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज या इंडिविजुअल्स के लिए।
अब जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ है, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की जनरली वो लोग हैं जिनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ या तो 20 है या 50 है या 60-70 के करीब है, राइट। ये सारे के सारे स्मॉल मीडियम साइज़ कंपनीज होती हैं। उसमें जो सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप ऊपर वाली 3 चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, गोल्ड एक्विजिशन, हार्ड करेंसी और फॉरेन मार्केट्स, आई वुड फील सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी जो भी आपकी कैपिटल एसेट की एक्विजिशन है उसको आप प्रीपोन कर लें, ठीक है। प्रीपोन से क्या मुराद है कि आप उसको आज ही स्पेंड करने की कोशिश करें, और आप कोशिश करें कि जो आज की फेस वैल्यू पे आपको चीज़, लेट्स से $20,000 की आपने चीज़ एक्वायर करनी है, वो आप आज की डेट में एक्वायर कर लें किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने उस $20,000 की चीज़ को एक्वायर करने के लिए आप अपने पॉकेट से PKRs को स्पेंड करेंगे, राइट। सो PKR आपको उतने ही देने पड़ेंगे जिस रेट के ऊपर आज वो ट्रेड हो रहा है। सो मोस्ट लाइकली आपको जो है इसमें किसी किस्म की हिट नहीं आने वाली, बट अगर आप वेट करेंगे और आप वो चीज़ों को डिले करेंगे बाय Q2 और Q4 of this year, most likely there is going to be some impact, okay. The fair estimation says कि 15% से 20% का impact है, but it could be less or it could be more, it all depends on the market where it moves, right. So ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी कैपिटल एसेट की जो एक्विजिशन है उसको आप प्रीपोन कर लें। अब कैपिटल एसेट एक्विजिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैपिटल एसेट्स में आपकी, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि जिनकी यूज़फुल लाइफ लॉन्ग पीरियड होती है, इसमें आपकी कार्स आ सकती हैं, मशीनरी आ सकती हैं, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। ये जनरली हाई वैल्यू के इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी वेंटिलेशन मशीन्स हो गई, या ऑक्सीजन जो इंजेक्शंस की मशीन होती है वो हो गई, या बेड्स हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इंडस्ट्री सेटअप के अंदर हमारे पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री सेटअप के पास हमारे पास मशीनरीज होती हैं, ये भी कैपिटल एसेट्स के अंदर आती है, ठीक है। तो अगर आपका लेट्स से प्लान था आफ्टर 6 मंथ और 5 मंथ्स और डाउन द लाइन Q2 के अंदर, और अगर आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी है तो आप उसको आज इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, राइट। इवन दो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस अगर आपके पास कैश नहीं भी अवेलेबल, राइट, तो अगर आपके पास लेट्स से कैश शॉर्ट है या आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू बैंक एट फिक्स रेट। बट दिस इज़ नॉट लाइक अ फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप अपनी पर्सनल पोजीशन को देख के उसके मुताबिक आप अपनी इवैल्यूएशन करके आप उसमें पैसों को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। सो दिस कैन रिड्यूस समहाउ योर एक्सपोजर। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करूं, ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है, स्पेशली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बाद या पॉलिटिकल चेंजेस के बाद, ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत सारी इकॉनमीज़ में ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप इजिप्ट की केस स्टडी को पढ़ें, अगर आप लेट्स से टर्की की केस स्टडी को पढ़ें, ये कंट्रीज़ डेफिनेटली हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप इनकी ओवरऑल फंडामेंटल्स और डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी जो कंट्री में पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट हमारे कंट्री जैसे है, राइट। तो ये वहाँ पे भी डिवैल्यूएशंस के बहुत सारे मसले हैं। ओवर द पास्ट 3 years टर्की के अंदर अगर आप देखें तो मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है, मोर देन 200%, ठीक है। इजिप्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेड है दैट इज़ अबाउट 30% प्लस डिवैल्यूएशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं, मेरे ख्याल में लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ 2 महीने पहले, तो 30% से ऊपर की डिवैल्यूएशन एक्सपेक्टेड है। आई थिंक जो इजिप्ट का भी रेट है दैट इज़ अराउंड 31 EGP, इजिप्शियन पाउंड, ठीक है, $1 के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है अराउंड 45 तक जाना, या प्रॉब्ली इससे भी ज़्यादा 50 तक मोस्ट लाइकली। सो दिस इज़ अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में होती है, दुनिया में नहीं होती। जो भी इकॉनमीज़ वीक फंडामेंटल्स के ऊपर है, जिनकी GDP कंट्रीब्यूशन कम है, जिनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है और इंपोर्ट्स उनकी सारी फॉरेन करेंसी में, ये सारी उन कंट्रीज़ की ये फंडामेंटल इश्यूज़ है, राइट। सो ये एक मैंने थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ऐड करने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान के रेफरेंस से ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, और हमारी पर्सनल स्पेस के अंदर हम लोग किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं और अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। I hope you like this video, and if you do, please like and follow my channel so that I can make more content for you, and I hope you like the new
methodology, how I'm communicating my words to you. And please, thank you for watching the video.